प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्रपुष्णमुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि पूगीफल ताम्बूल समर्पयामि उपरान्तेन दिव्यदक्षिणा कुछ दक्षिणार्पण दीजिए। हरिः ओम हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्क्ष्मै देवाय हविखाभिधेम द्रव्यदक्षिणा उपरान्तेन प्रदक्षिणा पूर्वं नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत। हाथ में अक्षत फूल लेके प्रार्थना करिए। हरिः ओम जय 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 हजामजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा अगजगदोकशामखिल शक्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चरतोऽनुचरेन्निगमः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वं नमस्कारं समर्पयामि। अथ विप्रार्चनम। हरिः ओम महाराज जी को हल्का शीतल लगाइए। हरिः ओम यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हस्तो वृक्षालनं आरार्तिज्ञं श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे इको बंसी भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतले गरुडं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जितनेन जितयमयजन्त देवास्तानि धर्म विप्रथमन्नाशन्नादेहनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया ग्रहण परमेश्वरः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। हम सभी लोग बैठ करके अपने अपने यथा स्थान पर बैठ करके श्रीमद्भागवत कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जो भी भक्तगण किसी कार्य में फंसे हुए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने अपने गृह कार्य को निवृत्त करके जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आए और कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं
वैजयन्ती चमाला रंध्राणि विनोरजसुया पूरयन्ति वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राप्स्यति कीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभावपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णतुर्यपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कवादपितै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणस्तुते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनज्वलश्रीशानं ज्ञानानागरगण्यं सकलविधानं वानरामीशं रघुपतिप्रियभद्रं वादजातं नमामि प्रणवनकुमार हलबल पावक जासु हृदयागार बस राम श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामावतारमध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम् भक्ति भक्त भगवन गुरु चतुर्नाम एक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे दास जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निमे आयो रे द्वार अहो कृष्ण की लाडली निक मेरी रे निहार निक मेरी रे निहार निक मेरी रे निहार बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षणों बड़े प्रेम भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें और पवन देव सहाय हैं प्रेम से कहो राधे। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में हम सब प्रार्थना करें। मॉनिटर नहीं बोल रहा है जी। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम परम मंगल श्रीमद् भागवत पुराण परम परम संगीता वैष्णव संत परम परम धन उन आनंद गंध अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्वे सर्वे सर्वाधिपति कुंज कुंज ईश्वर श्री राधा रमण वारण चिदार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकार कारण करना भक्तवान कल्पतरु श्री वृंदावन युगल चरणों में ध्यान करने लगे। आप सभी को पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं आप सभी हृदय विराजमान प्रभु प्रणाम करते हुए सभी को आदर से प्रेम जय श्री कृष्ण जय श्री राम श्री राधे 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 जोर से कह दो राधे राधे। आज भी थके हैं, कल का थकावट तो दूर हो गया होगा, तो जयकारा जब हम कहें तो जोर से कहना चाहिए राधे 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 राधे। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथामृत के रूप में सुलभ हो रहा है। भगवान की विशेष कृपा जब जीव पर होती है तब जाकर श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में एक श्लोक आया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं भागवत की तो ये आपके बड़े पुण्य हैं, क्योंकि कलिकाल में सबसे कठिन काम कौन सा है बताओ? कलिकाल में कलयुग में सबसे कठिन काम भगवान का नाम अपने मुख से गाना, सेवा पूजा पाठ सत्संग करना है। और काम तो आसान है, लेकिन ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो साधना का मार्ग है, इसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है। जिस पर गोविंद की अनन्य कृपा होती है वही जीव इस मार्ग पर पांव रख सकते हैं। इसलिए कहा ना गोस्वामी जी ने, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, हरि कृपा होती है, वही आध्यात्म पथ के पथिक होते हैं। जहाँ पर कृपा राम के होई, तापन कृपा करे सब कोई। और सत्संग में क्या कहा, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना जाए। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है, जब तक श्याम जी की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग के सरोवर में सराबोर होने का सौभाग्य जीव को नहीं मिलता। जब राम जी की कृपा हो जाती है, जब श्याम जी की कृपा हो जाती है, तो ही सत्संग के सरोवर में गोता लगाने का, डुबकी लगाने का, आचमन करने का सौभाग्य जीव को मिलता है। ये जो भागवत कथा कल आपने महात्म्य में सुना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा को, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य ये जो त्रिवेणी की जो संगम है,
वही भागवत की कथा है। अभी हम सब जो महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, तो सभी ने जाकर के कुंभ में संगम स्नान किया। और जो संगम स्नान करने से चूक गए या छूट गए, इच्छा तो सबकी होती है, लेकिन जब तक कृपा नहीं होती तब तक संभव नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि हम जितने यहाँ बैठे हैं हम सब ने जाकर गोता लगाया, हो सकता है इनमें से कुछ छूट भी गए होंगे। किसने किसने गोता लगाया? प्राय सभी ने यहाँ लगाया, लेकिन जो छूट गए हैं कोई बात नहीं। भागवत कथा गंगा त्रिवेणी में यहाँ हम गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, तो हमको संगम स्नान का फल मिल जाएगा। क्योंकि कल मैंने महात्म्य में सुनाया था ना, भागवत के एक श्लोक का अपने मुख से गान करने पर तीर्थों में जाने का पुण्य, धाम में वास करने का पुण्य घर बैठे मिल जाता है, मात्र भागवत के श्लोकों को अपने मुख से उच्चारण करने से। इसलिए कल हमने आपसे निवेदन भी किया था, जब भगवान की अनन्य कृपा होती है, अनंत कृपा होती है, तो ही कथा में जीव आता है। तो हम सब पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। सिटी पैलेस में कथा का आयोजन किया जा रहा है, विराटनगर नेपाल। और कथा का आयोजन मैथिली ब्राह्मण महासभा नेपाल, जिला समिति मोरंग, सहयोगी युवा कार्य समिति, महिला कार्य समिति, तो सबके संयुक्त तत्वावधान में यह कथा का आयोजन हो रहा है। तो हम सब बड़भागी बने हैं, यह अवसर जो हमको मिला है, तो इस अवसर का हम लाभ उठा लें। क्योंकि यह जो सत्संग का अवसर आता है जीवन में, बार बार नहीं आता है। कई लोग कथा के अंतिम दिवस में आते हैं, और जब अंतिम दिवस की कथा को सुनते हैं तो फिर मन में ये आता है कि अरे हम तो 6 दिन सुन ही नहीं पाए। तब मन में बड़ी ग्लानि होती है कि हम क्यों चूक गए, हमको तो पहले से आना चाहिए था। ये भाव कब आता है? 7वें दिन जब हम कथा में आते हैं। तो इसीलिए प्रथम दिवस से आकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। जब आप पूरी भागवत कथा सुनेंगे तो कथा हमको जीना सिखाती है। संसार में हम कैसे रहें, परिवार में कैसे रहें, समाज में कैसे रहें, ये भागवत कथा हमको सिखाता है। जितने भी जीवन में आपके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान आपको कथा सुनकर प्राप्त हो जाएगा, यदि आपने ठीक से कथा को सुन लिया। क्योंकि हर जीव के अंदर कोई ना कोई प्रश्न होता ही है, जिज्ञासा होता ही है। तो यदि आपने कथा सुन लिया ठीक प्रकार से, तो आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए कथा पूरा सुनने का प्रयास करना चाहिए। और सच्चे श्रोता, असली श्रोता, सुंदर श्रोता तो वही होते हैं जो कथा के प्रारंभ में आकर के बैठ जाते हैं और कथा विश्राम के बाद उठ करके जाते हैं। और हम नेपाल जितने बार भी आए हैं, काठमांडू में भी आए थे, जनकपुर में भी आए थे, तो यहाँ के जो श्रोता है बड़े प्रेमी होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। तो कथा प्रारंभ होने से पहले यहाँ आकर के कम से कम 200-300 भक्त बैठ जाते हैं, श्रोता बैठ जाते हैं। और भारत में जब कथा होती है तो जैसा कि आप जानते हैं, कथा का समय 1 बजे हो तो हमारे यहाँ कहते हैं इंडियन टाइम 1 बजे। तो यदि 1 बजे कह दिया तो सब समझ जाएंगे कि कथा 2 बजे से होगी। यहाँ का समय 1 बजे था ना, तो यहाँ भी मुझे लगता है इंडियन टाइम चलता है। तो पहले से ही हम अपना मन बना लिए रहते हैं, 1 बजे है तो 2 बजना ही है। जैसे कल कलश यात्रा का समय 10 बजे था, लेकिन प्रारंभ 11 बजे ही हुआ। तो हम सबकी प्रायः मनस्थिति ऐसी बनी हुई है, पहले से हम ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं। अब ऐसा है कि जैसे हमको सूचना मिलती है उस अनुसार हम आते हैं। हमको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतने बजे आना है,
क्योंकि टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए यदि जीवन में सक्सेस होना है तो। जिसने समय का महत्व नहीं दिया, समय को महत्व नहीं दिया, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। टाइम इज इम्पोर्टेंट, समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सबको टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। लेकिन हम टाइम के लिए पंक्चुअल ना तो थे, ना है, ना आगे होंगे। व्यास जी कितना भी कह लें, लेकिन हमारी जो मन स्थिति बनी हुई है वो ज्यों की त्यों ही रहती है। पहले के समय में हर हाथ में घड़ी होती थी। तो पहले के समय में हर हाथों में घड़ी होती थी, लेकिन टाइम नहीं होता था। अब तो घड़ियां देखने को भी बहुत कम ही मिलता है। आजकल तो सब मोबाइल में ही आ गया है। तो हम सबको समय का सम्मान करना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो आइए कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कल हम सब ने क्या सुना था कथा में? ज्ञान वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, भागवत कथा के श्रवण से दोनों तरुण हो गए, युवान हो गए, और ताता थैया नृत्य करते हुए अपनी मैया के साथ गंगा के तट पर प्रकट हो गए। भक्ति महारानी ने सनत कुमार के चरणों में प्रणाम करके पूछा था कि हम कहाँ बैठे। तो सनत कुमारों ने कहा था, जितने भी श्रोता हैं, जितने भी भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके हृदय में जाकर आप अपने पुत्रों के सहित बैठ जाओ। तो निश्चित हुआ कि श्रोताओं के हृदय के अंदर भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति की उतनी महिमा नहीं है। आगे प्रसंग में चर्चा करेंगे विशेष रूप से। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, हे सनत कुमारों, मैंने देख लिया भागवत कथा का चमत्कार। जो ज्ञान वैराग्य सो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे, भागवत के प्रभाव से वो तरुण हो गए। अब एक और प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या भागवत सुनने से पाप का भी प्रक्षालन होता है? और यदि होता है तो कैसे कैसे पापों का प्रक्षालन होता है, कैसे कैसे पाप नष्ट होते हैं? तो सनत कुमार कहते हैं, देखो, जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, जिसका सारा जीवन पाप आचरण में ही निकल गया, कभी कोई पुण्य नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, पूजा पाठ दान नहीं किया, ऐसा व्यक्ति भी यदि मरने के बाद कथा को सुन ले भागवत की, तो वो मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, ऐसा कभी कुछ हुआ है? प्रमाण दीजिए। तो सनत कुमारों ने एक इतिहास सुनाया, और ये इतिहास इतना पवित्र है कि इसको सुनते ही जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आत्मदेव जी का सुंदर चरित्र सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्मुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर था, और उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे, बड़े विद्वान थे, द्वितीय भास्कर के समान, जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े सीधे सच्चे सरल ब्राह्मण थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली देवी। पतिदेव तो बड़े सीधे सच्चे सरल थे, लेकिन पत्नी का आचरण बिल्कुल विपरीत। पत्नी कैसी थी? तो सनत कुमार बता रहे हैं, लोक वार्तारता क्रूरा प्रायुषो बहुजल्पिका
सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता, उसको इधर उधर की बातें करने में ही खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती। इधर का बात उधर करके एक दूसरे को आपस में लड़ा देना या खुद किसी से लड़ जाना। पूरे मोहल्ले का समाचार इसके पास रहता। यदि गांव में क्या हो रहा है ये जानना होता किसी को तो पहुंच जाते धुंधली देवी के यहाँ। क्यों? सबके घर का समाचार रख दी और एक दूसरे को आपस में इधर का उधर करके आपस में ही लड़ा देती। एक नंबर की कंजूस थी, कलह प्रिया। पंडित जी तो बहुत सज्जन थे, लेकिन पत्नी का आचरण बिल्कुल विपरीत। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक तो इसका भोजन ही हजम नहीं होता था। प्रेम से कहो श्री राधे। इतनी भयंकर झगड़ालू स्वभाव की थी पंडित जी, लेकिन निर्वहन कर रहे थे। संपत्ति तो था, ऐश्वर्य था, लेकिन संतान की कमी थी, कोई संतान नहीं। तो एक दिन आत्मदेव जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, आगे मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। तो जब अपने पितरों को जल देते तो उनके नेत्रों से आंसू गिरे, क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला तो कोई है नहीं। तो एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव जी महाराज आज वन में चले गए और सरोवर के किनारे बैठ करके जोर जोर से रो रहे थे। इतने में ही एक सन्यासी महात्मा गुजर रहे थे उधर से। जो सुना रोने की आवाज, दृष्टि पड़ी, ब्राह्मण देवता कोई रो रहे हैं। तो पास में आकर के पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, आप इस जंगल में क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप रो क्यों रहे हैं? आपको कौन सी चिंता सता रही है? काते चिंता बलीयसी, जो महात्मा जी ने पूछा तो आज कहने लगे, कहां तक मैं अपने दुख को सुनाऊं, क्या क्या मैं आपसे कहूं। भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन एक संतान नहीं दिया, और बिना संतान के घर सोना है। मैंने सोचा कि चलो कोई संतान नहीं है तो एक गाय ही घर पर लाकर रख लूं। जब मैं गौ माता को लाया तो वो भी बंधिया ही निकली। घर में जो मैं वृक्ष लगाता हूं उसमें भी कोई फल आदि नहीं होते हैं। महात्मा जी ने समझाया, देखो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समास्यादय त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये जो कर्म की गति है बड़ी बलवती है। देख, संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख संन्यास में है, एकांत में है, भगवत भजन में है। यदि तुझे सुख की कामना है, सुख की इच्छा है, तो भगवान का भजन कर। आत्मदेव जी ने कहा कि प्रवचन सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ, प्रवचन देना तो मुझे भी आता है, मुझे तो पुत्र चाहिए। लेकिन आप बाबा बैरागी पुत्र के सुख को क्या जाने। जब घर में छोटे छोटे बच्चे तोतली आवाज में पापा 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 कहते तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन आपको क्या पता, आप क्या जाने। संत ने कहा कि इस बात की गारंटी क्या है कि यदि पुत्र हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। संसार में लाखों लोगों के पुत्र हैं,
लेकिन वो अपने बच्चों से ही दुखी रहते हैं। देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किसने सुख दिया? 60,000 पुत्र कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। बाद में गंगा मैया आई, उनकी अस्थियों के ऊपर से जब प्रवाहित हुए तो सबका कल्याण हुआ। तो पुत्र हो ही जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम सुखी हो जाओगे? संत ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने। संत ने कहा तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, इस जन्म के लिए रो रहे हो, तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम्हारे भाग्य की रेखा बता रही है कि तुम्हारे यहाँ 7 जन्म तक पुत्र का कोई योग नहीं है। जो इतना कहा और जोर जोर से रोने लगे। अभी तक तो सोच रहे थे कि अगला जन्म मिलेगा तो पुत्र हो जाएगा, तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन जो कहा संत ने कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र का योग नहीं है, अब तो चरणों में सर पटकने लगे। कहा कि मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। महात्मा जी भी सोचने लगे, अरे मेरे सामने ही मेरे चरणों में सर पटक कर अपने प्राणों का त्याग करेगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो आत्मदेव जी ने कहा देखो, संतों के आशीर्वाद पर तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है। यदि संत के मुख से एक बार जो आशीर्वाद निकल जाए तो भगवान को भी उसकी रक्षा करनी होती है। यदि आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया ना तो मुझे विश्वास है कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। आप आशीर्वाद दे दीजिए बस, और मैं आपसे क्या चाहता हूँ? कुछ नहीं। तो संत तो दयावान होते ही हैं। निकाला एक झोली से फल और उसको देते हुए कहा, इस फल को तू अपनी पत्नी को खिला देना, और नियम बता दिया इन नियमों का कहना पालन करने के लिए। तो भगवान ने चाहा तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा। जैसे ही फल मिला, आत्मदेव जी आज बड़े प्रसन्न हो गए और भागते हुए आए हैं अपने घर पर। दूर से ही आवाज लगाया, अरे देवी सुनती हो, सुनती हो, सुनती हो। धुंधली ने जब सुना आवाज, बाहर निकल करके आई। पूछा क्या बात है, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ। तो आत्मदेव जी ने बड़ी प्रसन्नता से फल निकाल करके दिया और कहा, देवी यदि तू इस फल को पालेगी ना, खा लेगी ना, तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। अब पंडित जी से तो कुछ नहीं कहा, उस फल को ले लिया और कहा, महाराज मैं इस फल को स्नान ध्यान करने के बाद खा लूंगी। पंडित जी चले गए पड़ोस में और सुनाने लगे, आज से 9 महीने के बाद हमारे यहाँ भी पुत्र का जन्म होगा। इधर धुंधली देवी हाथ में फल लिए बैठी है, विचार कर रही है कि खाऊं कि नहीं खाऊं। फल खाने से भी कहीं बेटा होता है क्या? तो इतने में ही इसकी पड़ोसन आ गई, सहेली आ गई। देखा, उदास पूछ लिया, अरे बहन क्या बात है, ये फल हाथ में लिए क्या सोच रही है, क्या विचार रही है? तो धुंधली ने कहा कि पंडित जी ने फल ला कर दिया है और कहा है कि यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। बहन तू ही बता, फल खाने से भी कहीं कोई बेटा बेटी होते हैं? उसकी सहेली ने कहा, देख संत का आशीर्वाद मिल गया, भगवान की कृपा तुझ पर हो गई, बिना विचारे इस फल को तू खा ले, जरूर पुत्र होगा। लेकिन धुंधली कुतर्क बुद्धि, संसार में कई ऐसे होते हैं ना जो कुतर्क करते हैं। तर्क करना तो एक संगत बात है, तर्क हो सकता है, लेकिन कुतर्क करते हैं, अपने कुतर्क की कैंची से हर बात को काटने का ही प्रयास करते हैं। तो वही धुंधली की बुद्धि, कुतर्क बुद्धि। अब धुंधली ने कहा, देख बहन फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है जब बच्चा गर्भ में आता है तो माता का भोजन कम हो जाता है, और जब मेरे गर्भ में बच्चा आएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो फिर घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, भोजन कौन बनाएगा? तो सहेली ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब ननद बुआ बन जाती है तो उसे कुछ ना कुछ बधाई तो देना ही होता है। तो 6 महीने पहले बुला लेना, घर का काम करा लेना, और जो भी बनेगा बधाई के नाम पर दे करके विदा कर देना। धुंधली ने कहा, अरे तू
भाग करके अपने प्राणों को बचा लेंगे, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। तदा में मरणम भवेत्। सहेली ने समझाया कोई आग वाग नहीं लग रही है गांव में, फल को खा ले। का फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपने माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे थे। 16 वर्ष तक सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में रहे थे। यदि मेरा गर्भ साल 2 साल के लिए भी ठहर जाए तो तदामे मरणम भवेत्, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। सहेली हार गई, कहा तेरी जो मर्जी तू कर, मैं तो चली। दूसरे दिन इसकी बहन आई। बहन ने पूछ लिया क्या बात है, बड़ी उदास लग रही है, सारा वृत्तांत सुना दिया। अब इसके बहन के यहाँ बच्चों की कमी नहीं, संतान की कमी नहीं, लेकिन धन की कमी। तो गर्भवती थी, उसने कहा देख मैं अभी गर्भवती हूँ, तो जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं चोरी से लाकर तुझे दे दूंगी। तेरे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतान की कमी नहीं, मैं तुझे अपनी संतान दे दूंगी, तू मुझे बदले में धन दे देना। तब तक गर्भवती होने का नाटक करना। दूसरी ने कहा ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। तो कहा ये फल क्या करूं? तो कहा कि ये फल को तू अपने गाय को खिला दे, वो भी तो बंध्या है ना। इससे संत के प्रसादी फल की परीक्षा हो जाएगी कि संत का आशीर्वाद झूठा है या सच्चा। तो आज उस फल को गौ माता को खिला दिया। जब धुंधली की बहन के यहाँ बच्चा का जन्म हुआ तो चोरी से ला करके धुंधली को दे दिया, बदले में धुंधली ने बहुत सारा धन दे दिया। आत्मदेव जी घर पर नहीं थे, समाचार भिजवा दिया। जो सुना आत्मदेव जी आज बड़े प्रसन्न हुए और आज आकर के अपने पुत्र का दर्शन किया। 3 महीने के बाद जब गौ सेवा करने के लिए प्रातःकाल नियम था आत्मदेव जी का, गौ सेवा अपने हाथों से करते थे। जब गौशाला में गए हैं तो क्या देखते हैं, आज गाय के बगल में एक सुंदर सा शिशु बालक लेटा हुआ। जो देखा आत्मदेव जी ने आज उसे उठा करके अपने हृदय से लगाया और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। देखो मेरा भाग्य, कहाँ तो एक पुत्र नहीं था, लेकिन आज देखो भगवान की कृपा हो गई तो गाय के भी पुत्र हो गए। कभी संभव है, लेकिन संत के आशीर्वाद का ये फल है। संत ने कहा था ना इस फल को खिला देना पुत्र का जन्म होगा। तो गाय माता को जब उस फल को खिलाया गया तो गौ माता से आज पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर पुत्र था। त्रिमाथ त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सुसवेर भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बड़ा सुंदर वो बालक था जिसके कान केवल गौ की तरह थे। उठा कर लेकर के आए और आज धुंधली से कहा देखो गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया है, 2 पुत्र हो गए हमारे, नामकरण संस्कार कराया जाए। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने नामकरण करने से पहले कहा देखो नाम ऐसा होना चाहिए जो 3 पीढ़ी की याद दिलाए। पिता का नाम है आत्मदेव तो पुत्र का नाम ज्ञानदेव होना चाहिए। धुंधली ने कहा अरे ब्राह्मण देवताओं, 9 महीने गर्भ में पुत्र को किसने रखा? पंडित जी ने कि मैंने? बताओ। कहा माता जी आपने रखा। तो नाम किससे मिलता जुलता होना चाहिए? पंडित जी से कि मुझसे? कहा माता जी आपसे। अब पंडित जी ब्राह्मण देवता माता जी की बात ज्यादा मानते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। क्यों मानते हैं? क्योंकि अंत में लिफाफा दक्षिणा तो माता जी ही देती हैं, तो जिनसे दक्षिणा मिलती है तो उनकी ही सुननी पड़ती है। तो कहा माता जी जैसा आप कहें। कहा मेरे नाम से मिलता जुलता न को। तो आपका नाम क्या है? कहा धुंधली। तो कहा ठीक है आपका नाम धुंधली, तो आज से आपके पुत्र का नाम धुंधुकारी। और गौ माता से जो बालक का जन्म हुआ था कान गौ की तरह थे, तो इसीलिए उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है वैसे गुण भी प्रकट होने लगते हैं। दोनों ने ख्याति प्राप्त किया।
गोकर्ण जी महाराज पंडित हुए, महाज्ञानी हुए, और धुंधकारी दुष्ट हुआ, महाखल। अब रास्ते में खेल रहा है कोई बालक, तो उसे उठा करके कुएं में डाल दे, किसी के घर में भी आग लगा दे। प्रेम से कहो श्री राधे। आज वायुदेव, पवन देव जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। तो गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और धुंधकारी महादुष्ट हुआ, महाखल हुआ। आज शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, व्यभिचार करने लगा, सारा धन पिता का समाप्त कर दिया। एक दिन आकर के अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे पैसा दीजिए। पिता ने कहा, अब बचा ही क्या, सारा तूने बर्बाद कर दिया पहले। कहा नहीं, आपने कुछ रखा होगा, बैंक बैलेंस छिपा करके होता है ना, तो मुझे दीजिए पैसा, नहीं तो मैं आपके घर में रहने नहीं दूंगा। जो पुत्र के मुख से सुना, आज आत्मदेव जी को संत की बात स्मरण में आ गई। संत ने समझाया था ना, देख बेटा बेटी में सुख नहीं है, सन्यास में भगवत भजन में सुख है। लेकिन उस दिन मैंने संत की बात को नहीं माना। यदि उस दिन मैं समझ गया होता तो आज मेरे जीवन में ये जो दुख का समय आया ये नहीं आता। अब क्या करूं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मैं दुखम व्यपोहे। कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, किसको अपना दुख सुनाऊं। इतने में ही श्री गोकर्ण जी महाराज आज आए हैं और आकर के बड़ा सुंदर उपदेश दिया। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। पिताजी आप किसके लिए रो रहे हैं? जो धन आपके पुत्र ने बर्बाद किया उस धन के लिए, या अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं? अरे संसार में सुखी कौन है? संसार में सुखी तो कोई नहीं है। बड़ा सुंदर 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता का ज्ञान दिया है और कहते हैं गोकर्ण जी महाराज, पिताजी आप अहमता ममता से दूर होकर के भगवान का भजन करें। ये शरीर क्या है? कुछ नहीं है। तो शरीर जब अपना नहीं है तो शरीर में आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। अहमता और ममता, शरीर में अहमता की भावना होती है, मैं होता है ना शरीर का, ये शरीर मेरा है नहीं, भगवान का दिया है। कब शरीर समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तो जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर से जो रिश्ते नाते हैं ये अपने कैसे हो जाए, सोच सकते हैं। तो अहमता और ममता का त्याग करके, क्योंकि ममता तू ना गई मेरे मन से, और ममत्व के कारण ही जीव दुखी होता है, जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, संबंध होता है। यदि उसके जीवन में कोई घटना घट जाती है तो हमको दुख होता है, और जिससे हमारा कोई लगाव, अटैचमेंट, संबंध नहीं होता है, तो यदि कुछ घटना घट जाती है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है। जैसे कई लोगों का अभ्यास होता है कि प्रातःकाल अखबार पढ़ते हैं। अब अखबार जब प्रातःकाल पढ़ते हैं तो सबसे पहला यही हेडिंग होता है कि यहाँ दुर्घटना हो गया, यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, यहाँ गाड़ी पलट गया। और अखबार पढ़ भी रहे हैं और क्या कहते हैं पत्नी से, चाय ले आना, चाय आ गया, उसके बाद कहते हैं जरा बिस्किट ले आना, कुछ मीठा ले आना,
अब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, हजारों लोग मर गए, लेकिन हम खबर पढ़ते हुए बड़े प्रेम से चाय का चुस्की ले रहे हैं। हमको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनमें से कोई अपना नहीं था। यदि पता चल जाए कि उनमें से कोई अपना भी था एक, तो जो पता चल जाए कि अपना था उसमें कोई, तो फिर वो चाय छूट जाएगा और हमको दुख होगा, हम शोक में डूब जाएंगे। इसीलिए अहंता और ममता का त्याग करके, वैराग्य धारण करके भगवान का भजन करके, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सत, धर्म का मार्ग पे आप चल पड़िए। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को छोड़ करके भगवत भजन करिए, और जो भी साधु संत मिले उनकी सेवा करिए। दूसरे के गुण दोष की चर्चा को छोड़ करके, क्योंकि हमारा ज्यादा समय किसमें जाता है? दूसरे के गुण और दोष की चर्चा करने पर। प्रेम से कहो श्री राधे। और हम सब दूसरों की खाली कमियां ढूंढते रहते हैं, एक कमी मिल जाए, होता है ना, जीव का स्वभाव है। एक आदमी ने कहा, ऐ चांद तुझ में दाग नहीं होता तो कितना अच्छा होता। चंद्रमा में दाग है। ऐ चांद तुझ में यदि दाग नहीं होता तो कितना अच्छा होता। ऐ गुलाब यदि तुझ में कोई कांटा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब का फूल तो बहुत हमको अच्छा लगता है, लेकिन गुलाब के फूल में कांटे भी होते हैं ना। तो कहा कि ऐ जीव, तुझमें यदि दूसरे की कमी देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। हम खाली कमी ही ढूंढते हैं, दूसरे की कमी मिल जाए बस। तो इंसान का स्वभाव हो गया है, कितना भी बढ़िया काम क्यों ना हो रहा है, कितना भी बढ़िया काम क्यों ना चल रहा हो, तो हम बढ़िया बात ग्रहण नहीं करते। बस एक कमी मिल जाए, बोलने का मौका मिल जाए। एक राजा ने बड़ा सुंदर महल बनवाया, और महल जब बनवाया तो जब उद्घाटन का समय आया तो वो सारे ग्रामवासी को निमंत्रण दिया, भोज भंडारा। तो सभी आते राजमहल को देखते, जैसे हम घर का भी उद्घाटन करते हैं तो लोग आते हैं ना, आते हैं तो हम लोग सब दिखाते हैं, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये स्टडी रूम, ये किचन रूम। तो सब आए गांव वाले और देखने लगे। तो उसी गांव का एक बड़ा सीधा सच्चा सरल व्यक्ति था, वो जब आया देखा उसने महल को, तो कहा, महल तो राजा तुमने बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन इसमें एक कमी रह गई। राजा ने कहा, यार इतना सोच समझ के प्लानिंग के साथ मैंने बनवाया और तुम कहते हो कि इसमें एक कमी रह गई, कौन सी कमी रह गई? तो उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मेन गेट छोटा है और आपका पेट मोटा है। यदि आप मर जाएंगे तो फिर आपके शरीर को कैसे बाहर निकाला जाएगा? राजा को बड़ा बुरा लगा, मैं तो अभी उद्घाटन कर रहा हूँ, गृह प्रवेश कर रहा हूँ महल का, और इसमें मरने की बात कर रहा है ये। राजा को गुस्सा आया, राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, इसको अंदर कारागार में बंद कर दो। पतिदेव अंदर हो गए। जब पत्नी को समाचार मिला, गए थे पतिदेव राजा का महल देखने के लिए, लेकिन राजा ने कारागार में बंद कर दिया। तो पत्नी ढूंढते हुए अपने पति को पहुंची और कारागार में जाकर मिली। तो पति ने बताया, देखो ऐसा ऐसा बात है। तो
पत्नी ने जाकर राजा से कहा, राजन, आपने हमारे पतिदेव को कारागार में क्यों बंद कर दिया? तो राजा ने कहा, देखो हमने इतना सुंदर महल बनवाया, लेकिन तुम्हारा पति क्या कहता है? मेन गेट छोटा है, आपका पेट मोटा है, जब मरोगे तो कैसे निकालोगे? तो पत्नी ने कहा, निकालने की क्या जरूरत है, पूरा निकालने की क्या जरूरत है? यदि मेन गेट छोटा है, आपका पेट मोटा है, तो काट काट करके निकाल लेंगे टुकड़ों में। राजा को और गुस्सा आ गया, पति तो पति, पत्नी उससे 4 हाथ आगे। मंत्री जी से कहा, इनको भी कारागार में बंद कर दो। जब पुत्र को पता चला तो पुत्र ढूंढते हुए अपने माता पिता को आया और पूछा, हे राजन, हमारे माता पिता आपके यहाँ महल देखने आए थे, उद्घाटन में आए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे, क्या बात है, कहाँ है वो? तो राजा ने कहा, तुम उनके पुत्र हो? तो कहा, हाँ, मैं उनका पुत्र हूँ। तो देखो, मैंने इतना सुंदर महल बनवाया, सभी लोगों ने प्रशंसा की, लेकिन तुम्हारे पिता ने क्या बोला पता है तुमको? मेन गेट छोटा है, राजा का पेट मोटा है, मरोगे तो कैसे निकालेंगे? और तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मेन गेट छोटा है और राजा का पेट मोटा है, तो पूरा निकालने की क्या जरूरत है, काट काट कर निकाल लेंगे। बताओ, ऐसा भी कोई कहता है क्या? सुख का समय है, आनंद का समय है और मरने की बात कर रहे हैं। पुत्र ने कहा, मेरे माता पिता थोड़े कम पढ़े लिखे, उनको बुद्धि थोड़ा कम है। अरे राजन, आपका गेट छोटा है, आपका पेट मोटा है, तो निकालने की भी क्या जरूरत है, यही महल में ही फूंक देना है। प्रेम से कहो श्री राम। अंतिम क्रिया महल के अंदर ही हो जाएगी, निकालने की भी जरूरत नहीं। तो कहने का अभिप्राय, कितना सुंदर राजा ने महल बनवाया, लेकिन जो कमी ढूंढने वाली बात है, तो बस हमको तो कमी ही ढूंढना है। तो आज सुंदर गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताश्री, दूसरों के गुण दोष की चर्चा को छोड़ दीजिए और भगवान का भजन करिए, क्योंकि बिना भगवान की कृपा से कल्याण संभव है नहीं। इसलिए अपना संबंध आप भगवान से जोड़िए। संसार से संबंध जोड़ने से क्या मिला, आपने देख लिया। अब भगवान से संबंध जोड़कर देखिए क्या मिलता है, क्या लाभ होता है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो, राधे 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 राधे। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है,
हो सकता है माताओं का व्रत सोमवार का, इसलिए यदि कुछ नहीं जाता है अंदर तो आवाज भी नहीं निकलता है ना, तो थोड़ा जोर से जिसके हृदय में
तो मुरली वाले से जिसका संबंध है, जिसने अपना संबंध ठाकुर से जोड़ लिया, राम जी से जोड़ लिया, श्याम जी से जोड़ लिया, तो उसके जीवन में ही आनंद ही आनंद है। क्योंकि आनंद कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही तो आनंद स्वरूप है। इसलिए अपना संबंध जब तक हम नहीं जोड़ेंगे ठाकुर जी से, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। क्योंकि आनंद किसको कहते हैं? जो हमारे जीवन में आनंद आ जाता है तो सुख और दुख हमेशा के लिए समाप्त होता है। यदि जीवन में सुख आता है तो दुख आने की संभावना बनी रहती है। यदि जीवन में दुख है तो सुख आने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हृदय के अंदर आनंद प्रकट हो गया तो कहते हैं सुख दुख हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाता है। इसलिए अपना संबंध हम भगवान से जोड़ें। आत्मदेव जी ने अपना संबंध भगवान से जोड़ लिया, वन में आकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और आज भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवान से संबंध जोड़ा, इसलिए मुक्ति मिल गया। वहीं आज धुंधकारी ने आकर के अपनी माँ से कहा, पिताजी तो चल दिए, लेकिन धन कहाँ छुपा कर रखे हैं ये तुमको तो पता ही होगा माता जी, बताओ कहाँ रखा है धन पिताजी ने। तो धुंधरी ने कहा, बेटा तूने छोड़ा ही क्या, सब कुछ तो नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। धुंधकारी ने कहा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तू मुझे पैसा देना नहीं चाहती है, पता तो तुझे होगा ही, यदि तूने मुझे पैसा नहीं दिया, धन नहीं दिया, तो मैं तुझे घर में रहने नहीं दूंगा। जो सुना धुंधली ने आज अपने पुत्र के मुख से ये बात, रात्रि में कुएं में कूद करके इसने आत्महत्या कर ली। आत्मदेव जी ने भगवान से संबंध जोड़ा, भजन किया तो मुक्त हो गए, लेकिन धुंधली ने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था, कभी भगवान से अपना संबंध नहीं जोड़ा था। तो आज धुंधली ने कुएं में कूद करके आत्महत्या करेंगे। इधर गोकर्ण जी ने आकर के कहा धुंधकारी से, भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। तो गोकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा ठीक है। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। घर पर कोई था नहीं, तो धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को लाकर साथ में रख लिया घर पर, और उन्हीं के साथ रहता, दिन भर तो घर में रहता, शराब पीता, जुआ खेलता, रात्रि में चोरी करने डाका डालने जाता, और जो भी मिलता चोरी करके डाका डालने के बाद सब ला करके 5 गणिकाओं को दे देता। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो एक दिन 5 गणिकाओं ने आपस में विचार किया, देखो ये रोज रात्रि में जाता है, चोरी करता है, डाका डालता है, और लाकर सारा धन हमको दे देता है। किसी दिन ये राजा के महल में जाएगा, चोरी करके धन वहां से लाएगा। अब राजा के मंत्री यदि पीछे पीछे इसके यहाँ तक आ गए तो इसको तो ले ही जाएंगे, साथ साथ सारा धन भी ले जाएंगे और हमको भी ले जाएंगे, तो क्यों ना इसको समाप्त कर दें। तो 5 गणिकाओं ने आज विचार किया कि हम धुंधकारी को समाप्त कर देंगे, मार देंगे। रात्रि में सो रहा था तो आज 5 गणिका आई है रस्सी लेकर के और गला घोटने लगी। धुंधकारी चीखने लगा, तभी एक गणिका अंदर गई और आग का अंगार लेकर के आए और धुंधकारी के मुख में डाल दिया।
तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया और महाप्रेत बना। जीवन में कोई अच्छा काम तो किया नहीं था, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी को जब समाचार मिलता तो गोकर्ण जी ने जैसे ही समाचार मिला तो आज गोकर्ण जी महाराज जिस भी तीर्थ में जाते हैं तो अपने माता पिता और भाई के नाम से पिंडदान करते हैं। जब तीर्थ यात्रा करके वापस आए तो रात्रि का समय हो गया था, घर में ही कुछ स्थान साफ करके वहीं विश्राम करने लगे। इतने में ही प्रेत धुंधकारी कभी रोने लगे, कभी चिल्लाने लगे, अलग अलग आवाज में। प्रेत में बोलने की शक्ति तो होती नहीं है, तो आज गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और उसको अभिमंत्रित किया, और जैसे ही उस प्रेत पर छिड़का तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तो प्रेत ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, अपने ही दोषों के चलते आज मैं इस भयंकर प्रेत योनि में पड़ा हुआ। भैया आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय करें। गोकर्ण जी ने कहा, देख हमने तो तेरे लिए जाकर गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो कहा, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। अब गया श्राद्ध करने पर भी, गया में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि गया में जाकर के जो श्राद्ध कर्म किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तो उस जीव की मुक्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ धुंधकारी की क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब गोकर्ण जी महाराज संकल्प पढ़ रहे थे तो संकल्प में नाम गोत्र बोला जाता है, तो गोकर्ण जी महाराज अपने गोत्र का उच्चारण कर रहे थे। देखो यदि संकल्प ठीक नहीं पढ़ा गया, नाम गोत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हुआ, तो पुण्य फल जो मिलना चाहिए पूरा वो हमको नहीं मिलता है। इसलिए संकल्प के समय बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। तो गोकर्ण जी अपना गोत्र उच्चारण कर रहे थे, लेकिन अपना भाई तो था नहीं। धुंधकारी बहन, धुंधली के बहन का पुत्र था, तो उसका गोत्र अलग था, इसीलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी ने कहा, तब तो तेरी मुक्ति का उपाय बड़ा कठिन है। ठीक है, अभी तुम जाओ, प्रातः काल हम भगवान ब्राह्मणों से चर्चा करेंगे और कोई ना कोई मुक्ति का साधन जरूर तुम्हारे लिए निकालेंगे। प्रातः काल दूसरे दिन विद्वान ब्राह्मणों से चर्चा हुई। जब कोई समाधान नहीं मिला तो सूर्य भगवान का स्तवन किया, और आज सूर्य भगवान ने प्रकट होकर कहा, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचा सर्वैः रूपं तुवे सुतम्। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत सप्ताह का आयोजन करो। तो आज गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। आषाढ़ मास में व्यासपीठ पर स्वयं वक्ता बनकर बैठे हैं, और जितने भी गांव वाले थे सब श्रोता बन करके बैठे। वहीं 7 गांठ का बांस रखा था, उसमें प्रेत धुंधकारी आकर के बैठ गया और कथा सुनने लगा। प्रथम दिवस की कथा जब विश्राम होती है तो प्रथम ग्रंथि बांस का फट जाता है। दूसरे दिन कथा जब विश्राम होती है तो दूसरा ग्रंथि जो है 7 गांठ का बांस था। तो 7 दिन तक जब धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया तो 7 ग्रंथि आज हट गई, और कथा विश्राम पर उस समय वही प्रेत धुंधकारी भगवान का पार्षद बन करके प्रकट हो गया। सुंदर पीतांबर पहने हुए, गले में तुलसी की माला धारण की हुई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा, जो एक प्रेत को, महाप्रेत जो बन गया था, उसको भगवान का पार्षद बना दिया। भगवत धाम से विमान आया, पार्षद नीचे उतरे
और हाथ जोड़ करके कहा धुंधकारी से विमान में प्रवेश करिए। गोकर्ण जी महाराज ने पार्षद को प्रणाम करके कहा, महाराज देखो कथा तो यहाँ सबने सुना, जितना भी पंडाल है, जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, सबने कथा सुना, लेकिन आप एक विमान लेकर के आए, तो क्या कथा के फल में भी भेद होता है? तो पार्षदों ने कहा, देखिए जिस तरह धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, उस प्रकार से किसी श्रोता ने कथा को नहीं सुना। धुंधकारी की कथा सुन रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाए। जो ज्यादा परेशान होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, वो और ज्यादा डूब कर कथा सुनता है। क्यों? कथा सुनने से मेरा दुख समाप्त हो जाएगा और जीवन में बढ़िया आनंद है, चकाचक सब चल रहा है, तो फिर मस्ती में आए तो है, कथा में बैठे, लेकिन वो भाव नहीं रहता है। जीवन में यदि संकट है तो जिस भाव से हम कथा सुनेंगे, जीवन में सुख है उस भाव से नहीं सुनेंगे, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो कहा देखो जिस तरह धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया उस तरह से किसी ने नहीं किया, इसीलिए एक ही विमान आया। तो कथा सुनने में भेद है, कथा के फल में कोई भेद नहीं है। भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो भी आप कामना करोगे, जो भी आपकी कामना है वो कथा पूर्ण कर देगी। लेकिन यदि आप सच्ची श्रद्धा से कथा को सुनेंगे, क्योंकि होता है ना, प्राय शहर में जो कथा होता है तो उसमें निमंत्रण पत्र भेजा जाता है, इनविटेशन कार्ड। तो कई लोग तो व्यवहार निभाने आते हैं, अरे हम नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, और आते हैं कितने देर के लिए, जब तक यजमान का दृष्टि ना पड़ जाए। जो यजमान ने देख लिया चेहरा तो बस उठ करके सक गए। तो कुछ लोग व्यवहार निभाने आते हैं, कुछ लोग घर में बोर हो रहे हैं, चलो चल करके वहीं बैठते हैं, तो उस रूप में आ जाते हैं। कुछ लोग आकर कथा पंडाल में बैठते हैं और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, कमियां ढूंढते रहते हैं कि कौन सी कमी है, यहाँ हवा चल रहा है, पंडाल यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ अंदर हॉल में होना चाहिए था, ये जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था। अब बैठे हैं कथा में, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन कथा सुनने से मतलब नहीं है, बस कमी ही देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ कमी मिल जाए, ये ऐसा होता तो और अच्छा होता, ये ऐसा हो जाता, होता है ना। माताओं का स्वभाव होता है, प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो जिस भाव को लेकर के कथा में बैठते हैं, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। धुंधकारी तो विमान में बैठकर चले गए। जितने भी श्रोता थे, गांव वाले थे, सब उदास हो गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, उदास मत हो, पुनः हम भागवत की कथा का आयोजन कराएंगे। विराटनगर में छूट गए तो कोई बात नहीं, उच्छेद बिहार आपके निकट ही है, उच्छेद के पास, तो वहां भी अवसर मिल जाएगा यदि यहाँ चुक जाएंगे अप्रैल में। तो गोकर्ण जी ने कहा, उदास मत हो, हम पुनः कथा का आयोजन करेंगे। श्रावण के महीने में पुनः कथा का आयोजन किया गया। जितने भी गांव वाले थे सब इस बार सजग हो गए, सावधान हो गए। क्यों? पिछली बार हम चूक गए थे, यदि अब चूक गए तो दोबारा विमान नहीं आएगा। तो बड़े प्रेम से सभी श्रोताओं ने कथा का श्रवण किया जब, तो उस कथा के विश्राम पर साक्षात वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आकर के गले से लगाया गोकर्ण जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण। जैसे त्रेता में राम जी सभी अयोध्यावासी को लेकर के साकेत धाम गए थे, उसी प्रकार से आज जितने भी गोकर्ण जी के ग्रामवासी हैं सबको लेकर भगवान गोलोक में गए। दूसरी सनत कुमार कहते हैं, देखो ये जो भागवत की कथा है ना, ये पितरों को बहुत प्रसन्नता देती है, इसलिए इस कथा का जो है पितृपक्ष में पाठ करना चाहिए या कथा श्रवण करना चाहिए। एक पंडित जी थे, बड़े विद्वान,
इतना तप किया, लोग तो मरने के बाद स्वर्ग नरक जाते हैं, लेकिन पंडित जी ने इतना तप कर लिया अपने जीवन में कि उस तप के प्रभाव से जीते जी आज स्वर्ग में पहुंच गए। जब स्वर्ग में पहुंचे हैं तो क्या देखा, एक व्यक्ति जिसके सामने भोग पड़े हुए हैं और उसके आंखों से आंसू बह रहा है। तो पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये स्वर्ग में बैठा है, सामने इतने सारे भोग पड़े हैं और ये रो रहा है। तो पंडित जी ने आकर के पूछा, अरे तुम रो क्यों रहे हो? स्वर्ग में हो, सामने भोग पड़े हुए हैं, उसके बाद भी तुम रो रहे हो, कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैं स्वर्ग में कब तक हूं, जब तक मेरे पुण्य शेष हैं। जैसे ही मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से नरक में चले जाऊंगा। और अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि मेरे कुल में एक बालक का जन्म हुआ है और वो बालक बड़ा दुष्ट होगा, तो उसके पाप के चलते मुझे स्वर्ग से फिर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भोगते हुए भी मुझे सुख नहीं मिल रहा, खुशी नहीं हो रही। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं। अब पंडित जी वहां से निकले और सीधे पहुंचे नरक में। नरक में तो आप जैसे जानते ही हैं कि वहां पर कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। जैसा पाप होता है, अलग अलग प्रकार के नरक बनाए गए हैं। बड़े बड़े यमदूत, काले काले शरीर, लंबे लंबे दांत। तो एक व्यक्ति को तेल के कढ़ाई में डाला जा रहा था और उसको तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। पंडित जी को देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है, जल एक खोलते हुए तेल की कढ़ाई में इसको डाला जा रहा है और फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। तो आकर के पूछा, अरे भैया तुम इतना दुख भोग रहे हो, उसके बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो? तो कहा, पंडित जी ये तो दुख मैं इसलिए भोग रहा हूँ कि मैंने कर्म ही ऐसा किया था, लेकिन मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि मेरे कुल में एक भक्त का जन्म हुआ है और जो आगे चलकर मेरे लिए भागवत की कथा का आयोजन करेगा और उसके पुण्य के प्रताप से मैं इस नरक से सीधे स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। तो ये पितरों को प्रसन्नता देती है कथा। प्रेम से कहो श्री राधे। जिनके यहाँ पितृ दोष होता है ना, पंडित जी से आप जब अपना जन्म कुंडली दिखाते हैं तो कहते हैं पितृ दोष है। तो पितृ दोष को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पंडित जी कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए, जिससे पितृ दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक पितृ दोष होता है तो घर में सुख शांति नहीं रहती है और बीमारी भी घर में किसी न किसी प्रकार से आती ही रहती है। तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी उस प्रकार का मिलता नहीं है रिटर्न। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो अंतिम अध्याय में विधि कथन किया। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले दवाई लिखता है, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि हाँ किसके साथ, दूध के साथ लेना है कि जल के साथ लेना है। तो षष्ठम अध्याय में विधि कथन बताया। कहते हैं जब भागवत कथा का आयोजन कराना हो तो सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कब? जब सकाम संकल्प है। और यदि प्रभु प्रीत्यर्थम हम कथा सुन रहे हैं तो दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। जब इच्छा हो तब कथा श्रवण कर लेना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा।
विरक्त हो, वैष्णव हो, साधु पुरुष हो और दृष्टांत देने में कुशल हो। जहाँ भी भागवत की कथा होती है सारे देवी देवता तीर्थ धाम आकर के विराजमान होते हैं, तो सांगोपांग विधि से पूजन करना चाहिए। उसके बाद कहा महाराज व्रत कैसा लिया जाए, नियम आहार कैसा हो? तो कहते हैं देखो, सर्वप्रथम तो कहा कि घी पीकर कथा सुनो, प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी ने कहा 7 दिन तक घी पीकर कथा कौन सुन सकता है? नियम में लिखा है भागवत में। डॉक्टर साहब तो रोटी में भी लगाने पर मना करते हैं कि ज्यादा घी मत लगाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं घी पीकर कथा सुनो, संभव नहीं है कलयुग में। तो कहा दूध पीकर कथा सुनो, दूध पीकर भी संभव नहीं है तो फलाहार लेकर के कथा सुनो। यदि फलाहार लेकर भी संभव नहीं है तो फुल आहार 5 बार भोजन करो। सबसे बड़ा नियम यही है कि कथा सुनने में अपने को जैसा अच्छा लगे। अब उपवास करके बैठे हैं, व्रत लेकर के बैठे हैं, तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन माल का बहुत स्मरण होता है। माल कहने का मतलब है रबड़ी, रसगुल्ला आदि। ऐसे इच्छा नहीं होती है, लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन और सुबह से ही स्मरण में आने लगता है, हाँ मिल जाता तो। अब बैठे तो कथा में है और रबड़ी और मालपुआ की याद आ रही है। तो इसीलिए शरीर के सामर्थ्य के अनुसार देखिए, जब कथा को लिखा गया होगा तो कितने वर्षों पहले लिखा गया, विचार किया गया होगा। अब कह देते कि फलाहार लेकर ये कथा सुनो, क्योंकि पता था ना वेदव्यास जी को आने वाले कलिकाल में अनेक रोग होंगे। अब कोई डायबिटीज का पेशेंट होगा तो उनको थोड़ा थोड़ा समय समय पर लेना पड़ता है, तो बहुत सोच समझ करके नियम बनाया। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा करो यदि। तो जैसे कथा सुनने में आपको प्रसन्नता मिले तद अनुसार। और व्यासपीठ पर जो विराजमान है उसमें साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन करना चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। व्यासपीठ पर जो विराजमान वक्ता होते हैं उनमें साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन करना चाहिए। कथा के विश्राम पर कीर्तन होने लगा और उसी कीर्तन में प्रहलाद जी प्रकट हो गए, नारद जी, अर्जुन, सनत कुमार और सुंदर कीर्तन होने लगा। निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। चौथा संबंध किससे है? जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय में छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं, वो भागवत सुनने भागवत का विषय है। छल कपट से जो रहित धर्म है। दूसरा भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं जिनके हृदय में मत्सर नहीं है। मत्सर किसको कहते हैं? जो दूसरे के उत्कर्ष को देखा, उन्नति को देखा, किसी को आगे बढ़ते हुए देखा, तो ईर्ष्या और जो जलन हमारे हृदय में अंदर होती है उसी का नाम मत्सर है। जब दूसरे के वैभव उन्नति को देख करके आपको प्रसन्नता मिले तब आप भागवत सुनने के अधिकारी हैं। लेकिन आज का समय ही ऐसा है। आज का जीव क्यों दुखी है बताओ? सबको पता है। आज का जीव
अपना दुख नहीं है, पड़ोसी क्यों सुखी है इस बात का हमको दुख रहता है। आज प्रत्येक प्राणी के अंदर यही प्रॉब्लम है। दूसरे के दुख में दुखी होना बड़ा आसान है। माताएं जहाँ रोती हैं वहां पहुंच करके समूह में जब रोया जाता है तो जो पहुंचता है चार आंसू बहा ही देता है। और माताओं का हृदय पीछे मुड़ करके आदेश करिए क्या बात है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बेटा देख इस घंटी से जो तू मांगेगा वो मिलेगा तुझे एक, लेकिन तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा दो, डबल। अब पंडित जी ने भगवान भोलेनाथ से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बड़ा पछताया कि देखो तपस्या मैंने की और भगवान ने क्या दिया वरदान में, जो भी मैं मांगूंगा घंटे से वो मुझे मिलेगा एक, पड़ोसी को मिल जाएगा डबल, दो। तो पंडित जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि घंटी बजा करके कुछ मांग ले। क्यों नहीं पड़ी हिम्मत? यदि पंडित जी अपने लिए मांगेंगे एक मकान तो पड़ोसी का बन जाएगा दो मकान। तो पंडित जी ने उस घंटी को घर के अलमारी में रख दिया और ऊपर से वस्त्र ढांक दिया कि पंडितानी जी की दृष्टि ना पड़ जाए। और पंडित जी ने कहा पंडितानी जी से कि अब हम जा रहे हैं परदेश धन कमाने, क्योंकि अब गांव में गुजारा तो संभव है नहीं। पंडित जी चले गए परदेश कमाने के लिए। पीछे से दीपावली का समय आया, घर की सफाई पंडितानी जी कर रही थी और पहुंच गई अलमारी के पास। जैसे ही वस्त्र को हटाया तो घंटी दिख गया। कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा। जैसे ही झटके से उठाया घंटी बज गया। जैसे ही घंटी बजा 56 भोग सामने प्रकट हो गया। बेचारी 2 दिन से भूखी थी, तो भूखे को क्या चाहिए? भोजन। घंटी को तो साइड में रख दिया, किनारे रख दिया और प्रेम से बैठ करके भोजन किया। भोजन करने के बाद पंडितानी जी ने सोचा ये जब घंटा बजा तो ये 56 भोग प्रकट हो गया, तो क्यों ना मैं घंटे से कुछ और मांग कर देखूं। उठाया घंटा और कहा हे घंटेश्वर बाबा मेरो एक मकान बन जाए। अपना बना एक, पड़ोसी का बन गया दो। फिर कहा हे घंटेश्वर बाबा मेरे घर नौकर चाकर आ जाए। अपने यहाँ 4 नौकर, पड़ोसी के यहाँ 8 नौकर। हे घंटेश्वर बाबा मोटर कार आ जाए 4 चक्का 4 व्हीलर। अपने यहाँ 2 4 व्हीलर 4 चक्का, पड़ोसी के यहाँ 4 चक्का। अब सब कुछ मिल गया, बड़े आनंद में रहने लगी। जब पंडित जी महाराज परदेश से धन कमा करके आए, जहाँ पर टूटी झोपड़ी थी आज वहाँ मकान बड़ा सा बना हुआ था। दूर से ही जब पंडित जी ने देखा तो देखते ही पंडित जी के चेहरे का चमक फीका पड़ गया। ओह ये तो सब किसने गड़बड़ ही कर दिया। पंडित जी दौड़ते भागते भय आए हैं। पंडितानी जी ने जब देखा स्वामी जी को तो चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज ये आप भागे भागे कहाँ फिर रहे हैं? देखिए घंटेश्वर बाबा की कृपा से सारे सुख सुविधा तो अपने घर पर ही उपलब्ध है और आप परदेश चले गए धन कमाने के लिए। पंडित जी ने कहा देख तुझे पता है जो तूने इस घंटे से मांगा वो तो हमको मिला एक, लेकिन हमारे पड़ोसी को मिल गया 2। तो पंडितानी जी ने कहा कि महाराज देखो हमारे जीवन में तो कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से सुंदर मकान हो गया, मोटर कार हो गया, नौकर चाकर हो गए। अब हमारे पड़ोसी को हमसे दुगना मिल जाए चाहे चौगुना मिल जाए हमको क्या, हमारे पास तो अब किसी बात का कोई अभाव नहीं है। लेकिन पंडित जी ने कहा नहीं, अरे तपस्या मैंने किया, भूखा मैं रहा और हम जो मांगे पड़ोसी को मिल जाए दो। तो पंडित जी के अंदर मत्सर आ गया जिसकी चर्चा भागवत में है। और पंडित जी ने कहा लाओ घंटा कहाँ रखा है। पंडितानी जी गई लेकर के आई और कहा महाराज ये रहा। पंडित जी ने उस घंटे को लिया और आज घंटा बजाया और क्या मांगा पंडित जी ने? हे घंटेश्वर बाबा मेरे एक आंख फूट जाए। पत्नी ने कहा महाराज ये क्या मांग रहे हो? हाँ ये आप क्या मांग रहे हो? पंडित जी ने कहा देख तुझे पता है ना हम इस घंटे से जो मांगेंगे हमको मिलेगा एक, पड़ोसी को मिल जाएगा 2। तो मैं तो एक आंख से भी देख लूंगा, लेकिन जिनकी दोनों आंख टूट जाएंगी वो क्या देखेंगे? उसके बाद फिर उठाया घंटा पंडित जी ने और कहा हे घंटेश्वर बाबा मेरो एक टांग टूट जाए।
पत्नी ने कहा महाराज कुछ तो सोचो विचारो, क्या मांग रहे हो? पंडित जी ने कहा मैं तो बैसाखी लेकर भी चलूंगा, लेकिन जिनकी दोनों टूट जाएंगे वो क्या करेंगे? उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ, उठाया घंटा, कहा हे घंटेश्वर बाबा मेरे घर के आंगन में कुआं खुद जाए। अब अंधे लंगड़े घर से बाहर निकले और घर के बाहर कुआं होगा तो क्या होगा? तो जिनके हृदय में मत्सर होता है वो भागवत सुनने के अधिकारी नहीं होते हैं। यदि कथा में आप बैठे तो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना लेकर के, हे ठाकुर जी सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे। हमारे यहाँ प्रार्थना करते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। तो सबके कल्याण की भावना को रख करके कथा में बैठना चाहिए। तो जिनके हृदय में मत्सर होता है वो कथा सुनने के अधिकारी नहीं होते। तीसरा, भागवत का संबंध किससे है? तो भगवान श्री कृष्ण से है। चौथा, भागवत का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं आप कथा में मत जाओ, आप कथा मत सुनो, आपके अंदर केवल ये भाव आ गया कि हमको कथा सुनना है। इतना भाव आते ही भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में जाकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। और भागवत का प्रयोजन यही है कि भगवान श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में कैद कर लें। ऐसा कैद करें कि एक बार वो टेढ़ी टांग वाला हमारे हृदय में आकर बैठ जाए तो फिर कभी हमारे हृदय भवन को छोड़कर जाए ना। तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुकः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा, इसीलिए इस रस को पियो। जिज्ञासु ने कहा महाराज एक प्रश्न है, एक तो आप भागवत को फल बता रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इस फल को पियो, तो ये कैसे संभव है? फल को तो खाया जाता है, फल को तो पिया नहीं जाता। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। तो व्यास जी कहते हैं देखो इस भागवत रूपी फल में ना तो छिलका है ना ही गुठली है। आम का फल आप जब लाते हैं बाजार से तो उसमें छिलका भी होता है गुठली भी होता है, तो छिलका गुठली आप फेंक देते हैं, केवल रस को ग्रहण करते हैं। लेकिन इस फल में ना तो छिलका है ना गुठली, केवल रस ही रस भरा हुआ है, इसलिए इस रस को पियो। कैसे पियोगे? तो कहते हैं इस कान के दोने से। ये जो भगवान ने कान बनाया है ना, कान का आकार बनाया है, तो दोने के आकार में बनाया है। अब जो इंद्रिय शक्ति है, श्रवणीय शक्ति है कान में सुनने की, वो तो अंदर है, लेकिन भगवान ने ये जो डिजाइन कान का बनाया, ऐसा क्यों बनाया? कभी आपने सोचा? भगवान ने दोने के रूप में हमारे कान का आकार बनाया है, क्योंकि भगवान के नाम का जो रस है यदि वो पत्तल पर परोसा जाएगा तो रस फैल जाएगा, और दोने में जब आम रस डाला जाता है तो फिर दोने में टिकता है, फिर हम उसका पान करते हैं। तो भगवान के नाम रूप को अपने इस कर्णपुटों के माध्यम से हम सबको पीना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो जब हम जल पीते हैं, जब हम चाय पीते हैं, जब हम कॉफी पीते हैं तो अपने मुख से पीते हैं, लेकिन भगवान के नाम के रस को हम अपने कानों से पीते हैं। किसी ने कहा महाराज भगवान ने कान इस आकार का इसलिए नहीं बनाया। किसी ने कहा भगवान को कलिकाल में पता था कि आने वाले समय में हो ना हो सबको चश्मा जरूर लगेगा, और जिसको चश्मा नहीं भी लगेगा तो चश्मा लगाने के लिए फैशन होता है ना। कई लोग तो रात्रि में भी ब्लैक चश्मा लगा करके घूमते हैं, रात्रि में भी ब्लैक चश्मा लगा कर घूमते हैं। तो भगवान को पता था आने वाली कलिकाल में हो ना हो या तो चश्मा लगाना पड़ जाएगा या तो शौक से लगाएंगे, इसलिए भगवान ने पहले से स्टैंड फिट करके भेज दिया। प्रेम से कहो श्री राम। यदि ये नहीं होता तो बड़ा दिक्कत होता ना, चश्मा कैसे अटकता। तो आइए प्रभु के नाम की
महिमा को, नाम रस को हम सब भी पिए। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे राधे। और मिथिला धाम में हम बैठे हैं, झाजी कह रहे थे एक मिथिला गीत हो जाए। प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। स्वर्ग स सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया छे राजा जनक राम। स्वर्ग स सुंदर मिथिला मांडन आया छे राजा जनक राम। विद्या
माइक काट दीजिए। तो प्रेम से कहो श्री राधे 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 राधे। तो 3 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ, उसके बाद कथा प्रारंभ कर दी श्री वेदव्यास जी कहते हैं। नैमिषे निमिषक्षेत्रे दिशया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासिता। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनक आदि ऋषि 1000 वर्ष में पूरा करने वाला दिव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और जिसमें समय जो बचता उसमें सूत जी से कथा का श्रवण करते। प्रातः काल तो यज्ञ होता और अपराह्न कथा का आयोजन होता। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे है। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत हैं लेकिन समय किसी के पास नहीं। 7 दिन की कथा होती है, 3 घंटे 4 घंटे कथा होती है, उसके लिए भी समय नहीं होता। तो इतने शास्त्र है, पुराण है, वेद है, कहाँ तक इसको सुने। तो समस्त शास्त्रों का जो सार है आप सुनाइए। तीसरा प्रश्न किया, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य देवकी वसुदेव जी के यहाँ किस प्रयोजन से हुआ। चौथा प्रश्न किया, भगवान लीला में ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों बनते हैं। पांचवा प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हुए हैं। और छठा प्रश्न किया कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी ने कहा, आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 2 श्लोक में अपने गुरुदेव सुखदेव जी का स्मरण किया, जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके भागवत के अध्यात्म दीप को प्रकट किया। उन सुखदेव जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और आज शौनक आदि ऋषियों से सूत जी कहते हैं, आपके जो प्रश्न है इससे तो लोक मंगल होगा। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। तो मनुष्य का परम धर्म क्या है, सूत जी बताते हैं। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरनुच्यते अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। जिसका आचरण करने से भगवान के चरणों में हमारा प्रीति प्रेम प्रकट हो जाए, वही मनुष्य का परम धर्म है। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं निष्काम। भक्ति के 2 विशेषण बताए। सबसे पहला, भक्ति कैसी होनी चाहिए, निष्काम होना चाहिए। और निष्काम के साथ साथ दूसरा निष्कपट होना चाहिए। क्योंकि भक्ति तो हम खूब कर रहे हैं, भजन भी हम खूब कर रहे हैं, लेकिन कामना से। तो भगवान को निष्काम भक्त जितने प्रिय होते हैं उतने कामना वाले भक्त प्रिय नहीं होते हैं। तो आगे कहते हैं, हम जितना भी धर्माचरण कर रहे हैं, धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका हेतु यही है कि भगवान के चरणों में हमारा रति होवे, प्रेम होवे। और भगवान के चरणों में जो रति होती है उसी का नाम भक्ति है। आगे 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्माचरण क्यों करो, अर्थ के हेतु से मत करो।
धर्माचरण करो, मोक्ष को प्राप्त करो। धर्म का हेतु अर्थ नहीं है, और अर्थ भगवान ने यदि आपको दिया है तो उस अर्थ से आप धर्म करिए, और जितना हो सके विषयों का सेवन करें। जितना आवश्यकता हो उतना ही सेवन करना चाहिए। तो फिर प्रश्न किया कि जीवन का हेतु क्या है? तो कहते हैं तत्व की प्राप्ति करना, जिस तत्व का नाम है श्री कृष्ण। आगे जीव के कल्याण के 4 मार्ग बताए, उसके बाद भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। आगे हम विस्तार से श्रवण करेंगे। उसके बाद प्रश्न हुआ कि भागवत को किस युग में लिखा गया, किस स्थान पर लिखा गया और किसने लिखा? तो श्री सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में पराशर जी के यहाँ वेदव्यास जी का प्रागट्य हुआ। जिन वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद में ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन वेद को के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं। तो फिर महाभारत को लिखा। जिनकी गति वेद में ना हो तो वो महाभारत पढ़ करके समस्त ज्ञान प्राप्त कर ले। उसके बाद एक एक करके 17 पुराणों को लिखा। इतना कुछ लिखने के बाद भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं मिला। तो आज वेद व्यास जी अपने संन्यासप्राश आश्रम में बैठे थे और चिंतन कर रहे थे। इतने में ही नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी को जो देखा वेद व्यास जी ने उठ करके प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। और नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं, उदास क्यों हैं? तो व्यास जी ने कहा, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ही बता दीजिए मेरी उदासी का कारण क्या है। तो आज नारद जी ने कहा, व्यास जी, अभी तक आपने जितना भी कुछ लिखा उसमें आपने खूब धर्म का, कर्म का वर्णन किया, लेकिन अभी तक आपने भगवान की लीलाओं का गुणगान नहीं किया, भगवान के चरित्रों का बखान नहीं किया। जब तक हमारी वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता तब तक वो वाणी निरर्थक है। तो अब आप कुछ ऐसा लिखिए, भगवान की लीलाओं का गान करिए, भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद करिए, जिसका आश्रय लेकर कलिकाल के पामर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाया। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरे पिता की अल्प समय में ही मृत्यु हो गई। तो मेरी माँ ने एक ब्राह्मण देवता के यहाँ चौका बर्तन की सेवा स्वीकार कर ली। अब मैं अपनी माँ के साथ रोज जाता। एक दिन संतों की मंडली आई चातुर्मास करने के लिए ब्राह्मण देवता के यहाँ। तो अब जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो मैं भी जाता रोज माँ के साथ, और जब संत कीर्तन कराते तो मैं कीर्तन करता, प्रवचन देते तो मैं सुनता। एक दिन संत प्रसादी पा रहे थे तो मैंने उनसे प्रार्थना किया, महाराज ये उच्छिष्ट प्रसाद मैं प्राप्त कर लूं। तो संतों का अनुमोदन प्राप्त हुआ। मैंने उस प्रसादी को जैसे ही पाया तो मेरा मन निर्मल हो गया और मेरा मन संसार से हट गया और भगवान में लग गया। चातुर्मास करके जब संत जाने लगे, चरणों में मैं गिर गया, कहा, महाराज मेरा संसार में नहीं मन लगता, आप मुझे अपने साथ ले चले। संतों ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने हमारी बड़ी सेवा की है और अपनी माँ के तुम एक ही संतान हो। यदि हम तुमको लेकर के जाएंगे तो तुम्हारी माँ जीवन भर हमको गालियां सुनाएगी। जिन संतों की मैंने सेवा की, मेरे बेटे को ही लेकर चले गए। एक ही बेटा था, बुढ़ापे में सेवा करता। तो संतों ने कहा, बेटा हम तुमको मंत्र दे रहे हैं, तुम इस मंत्र का घर में ही बैठकर जप करना।
नमो भगवते तोभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इस मंत्र का तुम बैठ करके भजन करना। संतो मंत्र देकर चल दिए। अब नारद जी की दिनचर्या प्रातःकाल उठते, स्नान करते और आसन लगाकर बैठ जाते, मंत्र जपते। बाल भोग का समय होता तो उठकर बाल भोग कर लेते, फिर बैठ जाते, भोजन करते, विश्राम करते, जो समय मिलता भगवान का भजन करते। माता जी ने देखा बेटे को क्या हो गया, दिन रात भजन ही करता रहता है। एक बेटा है, यदि ये भी बाबा जी बन जाएगा तो बुढ़ापे में सेवा मेरी कौन करेगा। आजकल माताएं कब घबराती हैं पता है आपको? बच्चा तिलक लगाने लग जाए, बच्चा कंठी पहन ले, हाथ में माला झोली लेकर जपने लग जाए, तो आजकल माता जी बड़ी घबराती हैं। और कुछ ना बन जाए इसकी कोई टेंशन नहीं, चोर ना बन जाए, डाकू ना बन जाए, नेता ना बन जाए, अभिनेता ना बन जाए, लेकिन बाबा नहीं बनना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। बाबा बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, प्रेम से कहो श्री राधे। बाबा कहते हैं ना BA डबल BA, प्रेम से कहो श्री राधे। जब डबल BA होता है तब बाबा बनते हैं। तो माता जी ने देखा, कहा एक ही बेटा है, यदि ये भी बाबा जी बन जाएगा तो। एक दिन कोई घर पर आया था तो उनसे कहा कि कोई यदि कन्या हो तो बताना, मैं अपने बेटे की विवाह करना चाहती हूँ। जो नारद जी भजन कर रहे थे कान में पड़ गया, माता जी हमारे लिए दुल्हन ढूंढ रही है। अभी तक तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि माता जी जब सिधारेंगी ऊपर जाएंगी तो संतों के साथ जाकर भजन करेंगे। अब माता जी हमारे लिए कन्या ढूंढ रही हैं, लड़की देख रही हैं। यदि गलती से भी विवाह हो गया तो सारा जीवन तो हमारी प्रतीक्षा में ही चली जाएगी, भजन कब करेंगे। तो नारद जी की मैया जा रही थी गैया धोने के लिए गौशाला। इतने में ही रास्ते पर एक सर्प था, उस पर पैर पड़ गया और उस सर्प ने डस लिया। नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई। जैसे ही नारद जी को समाचार मिला, आज नारद जी खुशी के मारे झूम उठे। लेकिन फिर नारद जी ने सोचा कि हमारी मैया चली गई और ऐसे यदि हम खुशी मनाएंगे, प्रसन्न होंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, शहर वाले क्या कहेंगे, विराटनगर वाले, देखो इसकी माँ मर गई और ये खुशी मनाता है। तो नारद जी रोने लगे। एक नेत्र से शीतल अश्रुधारा बह रही है और दूसरे नेत्र से उष्ण, ठंडा और गर्म। जब सुख का समय आता है ना, ज्यादा प्रसन्नता में भी हम होते हैं तो हमारी आंख भर आती है और नेत्र सजल हो जाते हैं। वो जो जल होता है, नेत्र अश्रुधारा जो होता है वो ठंडा होता है। और जब हम दुख में, पीड़ा में, संकट में, कष्ट में रोते हैं तो जब आंसू गिरता है तो वो उष्ण होता है, गर्म होता है। आप अनुभव करेंगे कभी। तो आज नारद जी प्रसन्न भी हुए और दुखी भी हुए। माता जी का संस्कार किया। जिस दिशा की ओर संत गए थे उसी दिशा की ओर चल दिए। अब आज सरोवर में पहुंचे, स्नान किया। उसके बगल में एक वट वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उस मंत्र का जप करने लगे। जप कर रहे थे, इतने में ही आकाशवाणी ने कहा कि तुझ जैसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। भजन करता रहे, कालांतर में मेरा दर्शन मिलेगा। तो नारद जी महाराज ने भजन करना नहीं छोड़ा। काल के प्रभाव से शरीर छूटा और अगला जन्म मिला नारद के रूप में। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके नारद जी आज आए हैं। तो अपनी कथा कहते हुए वेदव्यास जी से नारद जी कहते, कहा तो मैं एक दासी का पुत्र था। भगवान के नाम की महिमा देखो, जप की महिमा देखो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर आपके सामने खड़ा हूं। तो अपनी कथा से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब आप भगवान की लीलाओं का लेखन कीजिए, गुणानुवाद का वर्णन करें। तो चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था, वही नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज को दिया। और वेदव्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद वाली भागवत की रचना की। प्रेम से कहो श्री राधे। तो देखो, बहुत ध्यान से सुनना, भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, क्योंकि हमको यही नहीं पता होता है कि भागवत क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण
और श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि उद्घाटन समारोह में भी कल 2-3 बार गीता 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 सुनने को मिला। तो भगवत गीता अलग है। जब अर्जुन को विषाद हो गया महाभारत युद्ध के प्रारंभ में, जब अर्जुन ने देखा सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अपने सगे संबंधियों को, गुरुजनों को, तो अर्जुन के हाथ पांव फूल गए, कांप गए। मैं इन पर कैसे अस्त्र से प्रहार कर सकता हूँ, कैसे मैं शस्त्र से प्रहार कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं। तो उस विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर गीता का उपदेश अर्जुन को महाभारत के मध्य में दिया। तो ये है भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक है, और ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण लिखने के बाद भी जब व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, तो आज नारद जी कह रहे हैं अपनी कथा सुनाने के बाद, व्यास जी ये चतुश्लोकी भागवत मुझे ब्रह्मा जी ने प्रदान किया, तो ये मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, आप इनका ही विस्तार करिए। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक व्यास जी ने बनाया। 335 अध्याय, 12 स्कंद वाली भागवत की रचना से। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर है, अलग अलग है। कई कथा सुनने के बाद भी हमको ये पता नहीं चलता है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा में क्या अंतर है, एक ही समझ जाते हैं। 7 दिन कथा सुनते हैं और बैनर में भी फ्लैक्स जो लगे उसमें भी लिखा रहता है श्रीमद् भागवत महापुराण, लेकिन जब आभार व्यक्त करने आते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज जी ने बड़े सुंदर गीता पर प्रवचन दिया। तब बड़ा दुख लगता है। देखो 7 दिन से कह रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा भी लगाते हैं ना, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सामने भी लिखा है, आप जिधर देखेंगे उधर लिखा है। इतना देखने के बाद भी कथा विश्राम पर जब आभार व्यक्त करते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज जी ने सुंदर श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन दिया। तो कम से कम हमको ये तो पता होना चाहिए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ कितने धर्म शास्त्र हैं, कितने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, रामायण, उपनिषद, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। आजकल तो माता पिता को ही पता नहीं, तो बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? माता पिता को ही पता नहीं है तो बच्चे को क्या सिखाएंगे? तो कम से कम संतों ने, ऋषियों ने योग में बैठ करके, तप करके, सूखे पत्ते खा करके इतने सारे ग्रंथों का लेखन किया। तो कम से कम हमारा कर्तव्य है कि कम से कम समय समय पर उनका अध्ययन करें। लेकिन अध्ययन करने का हमारे पास समय नहीं है और ग्रंथ अवेलेबल भी नहीं है अपने पास। तो जब कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो कथा का श्रवण करके, क्योंकि भागवत कथा में तो पूरे वेद शास्त्र पुराण का निचोड़ है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसलिए हमको सब जानना चाहिए कि भागवत में कितने श्लोक हैं। बताओ कितने श्लोक हैं? हाँ, अभी तो कह रहे हो, अभी अभी आपने सुना है, इसीलिए। तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमको ये जानना जरूरी है कि भागवत में कितने श्लोक हैं, कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, रामायण में, भगवत गीता में कितने पुराण हैं, शास्त्र है। कम से कम इसके बारे में हम सब जानें। इसलिए कथा में जब आप आते हैं तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आना चाहिए। जब आपके साथ आपके बच्चे आएंगे, कथा सुनेंगे, तो उनको भी ज्ञान होगा। यदि आप कथा में बच्चे को नहीं ला रहे हैं तो कोई बात नहीं, घर से जब सुनकर जाए तो जो भी आपको अच्छा लगे, कम से कम उस ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाएं। तो सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। भागवत को लिखने के बाद व्यास जी को संतोष हुआ, शांति मिला, लेकिन वो शांति भी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। अब मन में चिंता हुई कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, किसी योग्य पात्र को भागवत सौंप दूं जिससे जन जन का कल्याण हो सके। तो अपने पुत्र का स्मरण आया।
सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए। भागवत में तो 2 श्लोक में संक्षिप्त रूप से सुखदेव जन्म की कथा सुना, लेकिन कौशिकी संहिता में विस्तार से वर्णन मिलता है। सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य कहाँ है? तो सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ? एक बार नारद जी कैलाश में पहुंचे। भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे थे और माँ पार्वती जी का दर्शन मिला। पार्वती जी ने कहा, भवानी मैया ने कहा, अरे नारद बड़े दिनों के बाद आए, आजकल कहाँ रहते हो? तो नारद जी ने कहा, माता जी मैं गृहस्थियों के यहाँ जाना बंद कर दिया है। तो पार्वती जी ने पूछा क्यों? तो कहा देखो संसार में कहीं प्रेम ही नहीं है तो जाने आने का क्या मतलब? सुर नर मुनि के सबके यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। तो जहाँ प्रेम हो वहां जाने आने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब प्रेम तो संसार में देखने को मिलता ही नहीं है, हर जगह केवल व्यवहार ही रह गया है, इसलिए हमने जाना आना बंद कर दिया। पार्वती जी ने कहा देखो नारद जी, संसार में कहीं प्रेम हो या ना हो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ कैलाश में तो बड़ा प्रेम है हम सबके बीच में। भोलेनाथ मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं और जितना माला जपते हैं वो भी मुझे आकर के बता देते हैं, देवी आज मैंने इतना माला जप किया, जबकि बताना नहीं चाहिए। भजन और भोजन गोपनीय होना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। तो मेरे भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, जितना भजन करते हैं जप करते हैं वो भी मुझे आकर बता देते हैं। और मेरे यहाँ देखो आपस में जो दूर विरोधी हैं, बैरी हैं, वो भी प्रेम से एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है? सर्प है। और भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनका वाहन मोर। अब बताओ मोर और सर्प एक जगह रह सकते हैं? मोर का आहार सर्प है, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। गणेश जी का वाहन मूसक। मूसक और सर्प एक जगह रह सकते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी वृषभ और माँ भवानी का वाहन सिंह। सिंह और वृषभ एक साथ रह सकते हैं, लेकिन बड़े प्रेम से देखो हम सब रहते हैं। और तुम मेरे यहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि संसार में कहीं प्रेम देखने को नहीं मिलता। बताओ कहीं तुमने इतना प्रेम देखा है? नारद जी ने मन ही मन कहा, बड़ी प्रशंसा कर रही है अपने यहाँ प्रेम की। तो मेरा नाम भी नारद नहीं जो आज इनके घर में झगड़ा नहीं लड़ाया। प्रेम से कहो श्री राधे। वैसे भी नारद जी को हम लोगों ने झगड़ालू बाबा कहकर ही प्रचारित प्रसारित कर दिया है। नारद का मतलब प्राय लोक भाषा में भी कहते हैं ये नारद मुनि आ गए जो एक दूसरे को आपस में लड़ा दे। लेकिन नारद जी का अर्थ है जिनकी बात कहीं रद्द नहीं होती वही नारद नारद। तो आज नारद जी ने कहा, अच्छा भोलेनाथ आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा कोई शंका? कहा नहीं कोई शंका नहीं। आज हम भोलेनाथ के पास आए थे एक प्रश्न पूछने के लिए। बाबा तो समाधि में बैठे हैं, तो जब आपसे बाबा कुछ छिपाते नहीं है तो आपसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं, आप उत्तर दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा पूछो क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ जो अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं तो उसमें मुंड किसके लगे हैं? अब पार्वती जी ने माथे पर जोर दिया, बहुत सोचा, लेकिन ना तो कभी पूछा था ना भोलेनाथ ने बताया। 1 घंटा हो गया, नारद जी ने ताली बजा करके हंसना शुरू किया। कहा देख लिया माता जी प्रेम, यदि आपसे भोलेनाथ सच्चा प्रेम करते होते तो आपको जरूर बताया होता कि गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। केवल बोलने वाली प्रेम है माता जी, संसार में अब कहीं कुछ प्रेम नहीं रह गया ऐसे। इतने में ही भोलेनाथ की समाधि खुल गई। बम भोले। नारद जी ने सोचा कि अब खिसकना ही ठीक है, तो नारद जी वहां से खिसकने लगे। जाते जाते भोलेनाथ को प्रणाम कर दिया, बाबा प्रणाम, और कह दिया माता जी ने आपको बुलाया है।
नारद जी तो चले गए, भोलेनाथ पार्वती जी के पास जब आए, जो पार्वती जी के चेहरे को देखा तो आधी बात तो नारद जी को देखकर ही समझ गए थे भोलेनाथ, और जब पार्वती जी को देखा तो पूरी बात समझ में आ गई। आज पार्वती जी मुंह लटकाए बड़ी उदास बैठी। भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है, क्यों उदास है? तो पार्वती जी ने कहा, आप मुझसे दूर रहिए, बिल्कुल भी मुझसे बात मत करना। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है, नाराज क्यों हो रही है? पार्वती जी ने कहा कि आप मुझसे प्रेम करते ही नहीं है। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते होते ना तो आपने मुझे ये जरूर बताया होता। ये जो आप गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, इसमें मुंड किसके लगे हैं? लेकिन आप एक नंबर के कपटी हैं, सच्चा प्रेम आप हमसे नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी देखो, ना तो कभी तुमने पूछा, ना कभी ऐसा अवसर आया जो हम तुम्हें बताते। आज तुम पूछ रही हो तो हम बता देते हैं। हम जो मुंडों की माला धारण करते हैं ना, इसमें जितने भी मुंड लगे हैं वो सारे मुंड आपके ही हैं। ये तो हमारे प्रेम का प्रमाण पत्र है। हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तो तुम्हारे मुंड को लेकर हम अपने माला में पिरो लेते हैं, और तुम कह रही हो कि हम तुमसे प्रेम करते ही नहीं है। पार्वती जी ने कहा, आप तो महाकपटी निकले। बार बार मेरा जन्म होता है, बार बार मेरा मरण होता है, और आप अमरनाथ बने रहते हैं। यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते होते तो आपने हमको भी वो सुनाया होता। पार्वती जी बिगड़ गई और कहा, बाबा आज से हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी भांग निकालते निकालते, घोटते घोटते, छानते छानते हमारे हाथों में छाला पड़ गया। देखो, इतना मेहनत करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, उसके बाद देखो ये हाल। तो आज पार्वती जी कहती हैं, भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, हमसे ना घोट जाए, हमसे ना घोट जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटो, रोज न घोटी जाए।
श्री महतारी छोटो भाग हमारे न जाए बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला।
बोल शंकर भगवान की श्री राधे जय हो बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री राधे। आज हम लोग के बीच में कथा श्रवण करने नेपाल औषधि व्यवसाय संघ के अध्यक्ष जी श्री देशबंधु ढक्कन जी हमारे बीच में आ रहे हैं। उनका हम सब लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। अब सभी लोग ताली बजा करके सम्मानित उनको स्वागत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। तो पार्वती जी ने कहा आप हमसे प्रेम करते ही नहीं, यदि आप हमसे प्रेम करते होते तो आपने हमको भी अमर कथा सुनाया होता, जिसको सुनकर हम भी अमर हो जाते। बार बार बाबा हमारा जन्मना मरना होता है और आप ऐसे ही अमरनाथ बने रहते। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, देवी कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया, इसलिए हमने आपको कथा नहीं सुनाया। आज आप पूछ रही हैं तो ठीक है, आज हम आपको अमर कथा श्रवण कराएंगे, लेकिन ये अमर कथा गोपनीय है। जो इस कथा को सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। तो जाओ देखो कैलाश पर कोई और तो नहीं है। पार्वती जी ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, कहीं कोई नजर नहीं आया। आकर के कहा, बाबा कैलाश पर कोई नहीं है। भोलेनाथ ने डमरू बजाया, जितने भी जीव जंतु थे सब उड़कर चले गए। एक तोते का अंडा रखा हुआ था, जैसे ही डमरू बजाया वो अंडा विगलित हो गया। इधर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, देखो देवी, जब हम कथा सुनाते हैं ना तो सुनाते सुनाते हम समाधि में चले जाते हैं, तो इसलिए तुम बीच बीच में हुंकारा देते रहना। तो बाबा भोलेनाथ ने पार्वती जी से कह दिया कि बीच बीच में हुंकारा देते रहना, जिससे हमको पता चल सके कि आप कथा सुन रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ ने आज अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। अमर कथा श्रीमद् भागवत की है। जब प्रथम स्कंद सुनाया, दूसरा स्कंद सुनाया, तीसरा स्कंद सुनाया, दसम स्कंद सुनाया, बड़े प्रेम से कथा सुन रही थी। लेकिन जब एकादश स्कंद में पहुंचे तो एकादश स्कंद में जब उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, तो जब ज्ञान की चर्चा आई तो पार्वती जी की समाधि लग गई, खराटे बजने लगे। इधर जो पार्वती जी हुंकारा दे रही थी, जैसे ही खराटे बजने लगे सोई वो तोता सुन रहा था कथा। अब उस तोते ने सोचा यदि हुंकारा बंद हो गया तो बाबा कथा बंद कर देंगे। तो पार्वती जी ने बंद किया हुंकारा देना, उस तोते ने प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलो भागवत भगवान की। जो जयकारा सुना पार्वती जी निद्रा टूट गई। कहा, महाराज भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा? भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तुम क्या कह रही हो?
पूरी कथा मैंने सुना दी और तुम ये प्रश्न कर रही हो। तो कहा महाराज मैं तो सो गई थी। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा भगवान भोलेनाथ ने कहा जब आप सो गई तो हुंकारा किसने दिया? जो नजर दृष्टि घुमा करके देखा तो वो तोता हुंकारा दे रहा था। जो भगवान भोलेनाथ ने देखा, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया, इसने चोरी से हमारी कथा को सुना है, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल लिया सुख को मारने के लिए। जैसे ही सुख ने देखा भगवान भोलेनाथ क्रोध में आ गए हैं और मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो सुख उड़ता हुआ गया और वेद व्यास जी की पत्नी बटिका जो ऋतु धर्म से निवृत्त होने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी छत पर, जैसे ही उन्हें उबासी आई तो सुखदेव जी मुखद्वार के द्वारा बटिका जी के गर्भ में जाकर स्थित हो गए। इधर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के आ रहे हैं दौड़ते हुए। कहाँ है चोर मेरा जिसने अमर कथा को चुराया? फिर व्यास जी मिल गए द्वार पर। महाराज ये त्रिशूल लेकर कहाँ आप भाग रहे हैं क्रोध में? तो कहा हम एक चोर का पीछा कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा आपके यहाँ ऐसा क्या है कैलाश में जिसे कोई चोर चुरा ले? लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो आभूषण होता है, भगवान भोलेनाथ के आभूषण तो आप जानते हैं सर्प बिच्छू आदि हैं, उसको कौन चोर चुरा सकता है? आपके यहाँ आखिर ऐसा है ही क्या जिसे कोई चोर चुरा ले? तो भोलेनाथ ने कहा उसने हमारी अमर कथा को चुराया है। व्यास जी ने कहा महाराज जब उसने अमर कथा को सुन ही लिया है तो फिर वो आपके मारने से भी कैसे मरेगा? क्योंकि उसने तो अमर कथा सुन लिया, वो तो अमर हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे मैं तो क्रोध में था तो मैं भूल ही गया। भगवान भोलेनाथ चल दिए। इधर व्यास जी ने आकर के कहा अरे पुत्र बाहर आओ, बाहर आओ। 16 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में रहे। जब पिता कहते बाहर आओ तो अंदर से गर्भ से आवाज आता कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आऊंगा गर्भ से तो भगवान की माया मुझे स्पर्श कर लेगी, पकड़ लेगी, और मैं माया के बंधन में बंधना नहीं चाहता। यदि भगवान श्री कृष्ण आकर के मुझे वचन देंगे कि मेरी माया का स्पर्श तुझे नहीं होगा तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु चल करके आप वचन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण आए और आकर के सुखदेव जी को वचन दिया कि मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। जब भगवान का वचन मिला तो श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से आज बाहर आए, और बाहर आते ही नालोच्छेदन भी नहीं हुआ था, उसी नाल को गले में लपेटा और सीधे मन की ओर चल दिए। पुत्र के विरह में आतुर व्यास जी हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र भाग रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी ने एक नहीं सुनी। और आज मानो वृक्षों से प्रति उत्तर मिला। जैसे हे पुत्र व्यास जी कह रहे हैं तो वृक्ष भी हे पुत्र कह रहे हैं। तो सुखदेव जी जाकर के आज निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठ गए। तो अपने पुत्र बैठा है वो मेरे पास आएगा कैसे? तो अपने शिष्यों को बुलाया और कहा बेटा ये भागवत के 2 श्लोक तुम याद कर लो। जब वो चारण के वन में जाते हो ना तो इन श्लोकों का तुम काम करना। जब कोई ऐसा व्यक्ति तुमको मिल जाए जो कहे कि और मुझे सुनाओ तो ऐसे व्यक्ति को लेकर मेरे पास आ जाना। तो व्यास जी जब गोचारण के लिए जाते हैं तो मंद मंद स्वर से भागवत के श्लोकों का गान करते हैं। तो आज उस स्थान पर पहुंच गए जहां सुखदेव जी बैठे रहे। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकविषं वैजयन्तीं जमानं रन्ध्रानवेनो रजरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरामम् गीत
बरहापीडम नटवर बपु, जिनके माथे पर जो मुकुट है उसमें मोर का पंख लगा हुआ है, जो नटवर की तरह, जिनके कान में कनेर का पुष्प है, जो एक कान में लगाकर प्रभु ने रखा है। और जैसे नट करता है, नट जो नाटक दिखाता है, खेल दिखाता है, तो उसी प्रकार से भगवान के कान में जो कनेर का पुष्प है, भगवान उस पुष्प को आकाश में उछालते हैं, और जैसे ही वो आकाश में उछल जाता है तो फिर भगवान उसी पुष्प को अपने दूसरे कान में धारण कर लेते हैं, जिनके गले में माला है। और जब भगवान श्री कृष्ण चलते हैं तो ग्वाल बाल उनके साथ ही चलते हैं। जो भगवान के स्वरूप के बारे में सुना, समाधि टूट गई सुखदेव जी की, मन खिंच गया, इतना सुंदर स्वरूप है। ऐसे प्रभु का तो हमको दर्शन करना चाहिए। उठ करके खड़े हो गए, लेकिन मन में विचार किया, जरूरी नहीं कि जिसका स्वरूप सुंदर हो तो उसका स्वभाव भी सुंदर होता है। अब हम उन पर आकृष्ट होकर के स्वरूप पर जा रहे हैं, यदि उनका स्वभाव ठीक नहीं रहा, हमको उन्होंने अपनाया नहीं, तो हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने अपने मन को रोका और फिर आंख बंद करके ध्यान करने लगे। इतने में ही शिष्यों ने दूसरे श्लोक को गाया। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के बारे में बताया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजुतां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकी पूतना, जो अपने स्तन में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उस पूतना को कौन सी गति प्रदान की? जो गति यशोदा मैया को प्रदान बाद में करेंगे, वही गति भगवान ने एक राक्षसी पूतना को कर दे दिया। तम वा दयालु शरणम व्रजेम, ऐसा दूसरा और कोई दयालु संसार में हो ही नहीं सकता, जो मारने वाले को भी तार दे। जो सुना, सुखदेव जी खड़े हो गए, शिष्यों से पूछा और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा, हमारे पास तो सैंपल के 2 ही हैं, यदि आपको और सुनना है ना तो हमारे महादेव के पास चलिए। आज सुखदेव जी महाराज भागवत संहिता से आकृष्ट होकर, वही सुखदेव जी महाराज हैं, जब वन में जा रहे थे, जंगल में जा रहे थे, पिता विरह से व्याकुल, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, लेकिन एक नहीं सुना। लेकिन भागवत कथा से आकृष्ट होकर के वही सुखदेव जी महाराज आज बिना बुलाए अपने पिता व्यास जी के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा, पिताश्री मुझे भागवत संहिता प्रदान करें। तो आज श्री व्यास जी ने भागवत संहिता सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो ये हो गई वक्ता की कथा। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाएंगे, इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल जैसा कि समय 1 बजे से है, तो 1 बजे से हमारे संगीत के जो साथी हैं आकर हनुमान चालीसा आदि का पाठ प्रारंभ कर देते हैं। तो आप समय से आइए और समय से ही आकर कथा का श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद आरती करके प्रस्थान करेंगे। राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए वो जुड़ा। राधा की कृपा हो जाए, भक्ति को पाए वो जुड़ाए। कृष्णा
भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। आरती करके प्रसाद सब प्रस्थान श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं,
जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जितनेन जितनेमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नादेहनाकं महिमानः चिन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। ज्ञानगङ्गाय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। हरिः ओम्। ज्ञानरूपाय विद्महे श्रुतपुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्धे पुनः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदे स्वरमेत प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणे की सुखदेव जी महाराज के व्यास जी महाराज के बाके बिहारी लाल के राधे रानी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। आप सभी लोग आरती एवं प्रसाद लेकर के अपने घर प्रस्थान करेंगे। कल